हैं एसपीएन 9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। महाराष्ट्र में कैबिनेट को लेकर अभी तक स्थिति साफ नहीं है। कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के वादे से पीछे हटने के चलते सरकार में मंत्रियों की एंट्री नहीं हो पा रही है। खबर है कि राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मामला सुलझा जाने तक विस्तार करने के मूड में नहीं है। हाल ही में वो करीब 7 बार दिल्ली का दौरा कर चुके हैं। अब यहाँ पर एक रिपोर्ट हमारे सामने आई। उस रिपोर्ट को जब हमने देखा तो उसके मुताबिक उद्धव ठाकरे सरकार को गिराने के लिए जब भाजपा ने शिंदे के साथ हाथ मिलाया था तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने 2 वादे किए थे। एक कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और उनके खेमे को नई सरकार में 2/3 मंत्री पद दिए जाएंगे। इसीलिए अधिकांश शिव सैनिक विधायकों को नई सरकार में कैबिनेट मंत्री या जूनियर मंत्री बनाने का वादा किया गया। अब आगे सुनिए कि भाजपा ने शिंदे को मुख्यमंत्री बनाकर अपना पहला वादा पूरा किया, लेकिन उनके वफादारों को 2/3 मंत्री पद देने पर पैर पीछे खींच लिए। इसीलिए कैबिनेट विस्तार में देरी हो गई। शिंदे का कहना है कि राज्य में कैबिनेट विस्तार जल्द किया जाएगा और खबर ये भी है कि पहले शपथ ग्रहण में दोनों पक्षों के करीब 15 विधायक शपथ लेंगे। वहीं उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को गृह विभाग दिया जा सकता है। इसके अलावा एक अन्य रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि इस सप्ताह कैबिनेट विस्तार हो सकता है, यानी कि जो कल की तारीख दी गई है उस तारीख पर विचार विमर्श के अलावा भी कार्य हो सकते हैं। जो अभी तक टाले जा रहे थे वो अब नहीं आगे टाले जाएंगे, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। बहरहाल वो तो कल ही पता चलेगा कि कल का दिन क्या रहता है महाराष्ट्र की राजनीति में। आपको बता दें कि भाजपा की शुरुआती योजना शिंदे को बाहर से समर्थन देने की थी। उन्होंने कहा कि लेकिन भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने आखिरी समय में प्लान बदला और देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने के लिए कहा। उन्हें लगता है कि बाहर से समर्थन देने से शिंदे सरकार में अस्थिरता आएगी और अगर कुछ गलत होता है तो भाजपा को नाराजगी का सामना करना पड़ेगा। अब भाजपा कैबिनेट में सबसे बड़ा हिस्सा मांग रही है, जबकि शिंदे ऐसा करने में अनिच्छुक है। अब यहाँ पर देखना यही है कि जो ये अनिच्छा है, अब इस अनिच्छा का जड़ जो है वो क्या शिंदे संभाल पाते हैं कि नहीं, क्योंकि बीजेपी को भी उन्हें खुश रखना है और अपने गुट के नेताओं को भी उनको खुश रखना है। उनके सामने दुविधा बहुत बड़ी है, क्योंकि वहां पर अगर वो दोनों ही तरफ के नेताओं को समझा बुझा पाने में अगर असमर्थ रहते हैं तो जाहिर सी बात है कि आने वाले समय में ये कैबिनेट विस्तार नहीं, कैबिनेट बवाल जरूर बन जाएगा। अब कैबिनेट बवाल की इस योजना में आगे क्या कुछ नया होगा उस पर हमारी भी नजर बरकरार है और हम चाहते हैं कि इन तमाम मुद्दों के ऊपर आप अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति है और उस राजनीति को लेकर के चारों तरफ जो बवाल मचेगा उसका असर पूरे देश पर पड़ेगा। अब यहाँ पर कैबिनेट विस्तार जो दिन पर दिन टलता जा रहा था, अब आखिरकार उस टले हुए बात के ऊपर एक अंकुश लगती हुई नजर आ रही है। तो क्या ये अंकुश जो कल के लिए लगाई जा रही है वो लग पाएगी और क्या सच में 20 से ज्यादा मंत्रियों को पद पर शपथ दिला दिया जाएगा और क्या इसके बीच में जो योजना बनाई जाएगी, जिन मंत्रियों को मौका मिलेगा, क्या वो शिंदे गुट और भाजपा गुट के बीच का जो संतुलन है उसको बरकरार रख पाएंगे कि नहीं? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल हमारे इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।